अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारे जहाँ के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहाँ हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम की नज़र निशावर करने पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़सीदे मेराजिया में आला हज़रत इमाम मर्ज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बहार है शादियाँ मुबारक, चमन को आबादियाँ मुबारक, मलक फलक सब अपनी लय में ये गुर अनादिल का बोलते थे। तबारकल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, तबारकल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं वो जोश लन तरानी कहीं तकाज़े विसाल के थे। नबी रहमत शफ़ी उम्मत रज़ा पे लिल्लाह हो इनायत, नबी रहमत शफ़ी उम्मत रज़ा पे लिल्लाह हो इनायत। इसे भी उन खिलअतों से हिस्सा जो ख़ास रहमत के वहाँ बटे थे। और आला हज़रत सलाम में यूँ अर्ज़ करते हैं, शब असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, शब असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, नौशए बज़्म में जन्नत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की रात शब मेराज बड़ी मुबारक रात है, बड़ी अज़मत वाली रात है। आज की रात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज अता फरमाई, और आज की शब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला का दीदार फरमाया। आज की शब बड़ी अज़मत वाली रात है, बड़ी करामत वाली रात है, इसलिए कि ऐसा उरूज, ऐसी बुलंदी, ऐसी अज़मत, ऐसा मकाम जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज की शब अता किया गया, यह अज़ीम मोजेज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात के एक हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गया। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा कुरान मुक़द्दस में इसका जिक्र है। फिर वहाँ से आसमानी सफ़र, पहले आसमान, दूसरे आसमान, सातों आसमानों की सैर, जन्नत और दोज़ख की सैर, और सबसे बड़ा जो शरफ़ हासिल हुआ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो है अल्लाह तबारक व तआला का दीदार। बेदारी की हालत में अपने माथे की आंखों से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला का दीदार फरमाया, और उसी एक रात के हिस्से में आप वापस भी तशरीफ ले आए। गोया यह एक ऐसी बात है जो बज़ाहिर अक्ल इंसानी में नहीं समा सकती, लोग इसे तस्लीम नहीं कर सकते।
जिस तरह से आज लोग कहते हैं कि ये ख्वाब का वाकया था, अगर ये सफर मेराज ख्वाब की बात होती तो फिर कोई एतराज करने की गुंजाइश उस वक्त के कुफार और मुशरिकीन को ना रहती। इसलिए कि ख्वाब में बंदे का क्या इख्तियार होता है, ख्वाब तो कुछ भी देख सकते हैं। हमने ख्वाब देखा कि एक आन में हम यहाँ से अमेरिका पहुँच गए, हम एक आन में यहाँ से सऊदीया पहुँच गए हिंदुस्तान से, हमने ख्वाब देखा कि हम फला पोस्ट पर पहुँच गए। ख्वाब तो इंसान कुछ भी देख सकता है और किसी को बयान करे कि हमने ये ख्वाब देखा था, सब तस्लीम कर लेंगे। मगर ये कहें कि एक आन में हम यहां से हिंदुस्तान से सऊदीया पहुंच गए, तो ये हर आम आदमी के लिए अगर मखसूस किया जाए कि फला शख्स पहुंचा तो कोई तस्लीम नहीं करेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर मेराज का जब वाकया पेश किया, बात पेश की कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज अता फरमाई, रात के एक हिस्से में आपने आसमान की सैर फरमाई और आप वापस भी तशरीफ ले आए। अबू जहल उसे जब पता चला तो बड़ा मजाक उड़ाने लगा, कहा कि अच्छा मौका है मस्खरा करने का कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा इसी का सफर महीनों का सफर है, और फिर वहां से आसमानों की सैर, जन्नत और दोज़ख की सैर, और रात में ही वापस आ जाना, यह कैसे मुमकिन है। अबू जहल मजाक उड़ाने लगा और इसी तरह से वो तमस्खुर कर रहा था कि उसी दौरान अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर हुआ। अबू जहल ने कहा, क्या अबू बकर, तुम्हारे नबी ने क्या बात कही, क्या तुम्हें मालूम है? सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या बात है? अबू जहल ने कहा कि अगर कोई ये कहे कि रात के एक हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए और वहां से आसमानी सफर और फिर रात में ही वापस आ गए, तो क्या तुम तस्लीम करोगे? सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि बात क्या है? अबू जहल ने कहा कि जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी पर तुम ईमान लाए हो, वही नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि रात के एक हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए, वहां से आसमानी सफर, जन्नत और दोज़ख की सैर, अल्लाह का दीदार आपने किया और फिर रात में ही वापस आ गए। ये कैसे अक्ल तस्लीम करेगी कि रात में ही वापस आ गए? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अबू जहल वरगलाना चाह रहा था, मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इश्क़ रसूल देखिए, ईमानी जज्बा देखिए। आप फरमाते हैं कि हम अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे भी बईद अज़ क़यास बात बयान करें और वो कहें कि ऐसा है, तो अबू बकर सिद्दीक़ सबसे पहले उस पर ईमान लाएगा कि वो सही है। अगर कोई और कहता तो मैं तस्लीम ना करता, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इसलिए मैं सरे तस्लीम खम करता हूं कि वो सादिक और अमीन है, उन्होंने अपनी जबान से कभी झूठ नहीं बोला। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सफर मेराज अगर ख्वाब की बात होती तो इस तरह से कुफ्फार और मुशरिकीन वावेला न मचाते। मगर कितने अफसोस की बात है कि आज लोग इसे किसी और लफ्ज से तशबीह देकर लोगों के अकीदों से खेल रहे हैं। मेराज का जिक्र करते वक्त सबसे पहले रब तबारक व तआला ने कुरान में क्या फरमाया? सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो जात। अरे सफर मेराज किसने कराया? अल्लाह ने कराया। तो अल्लाह फरमा रहा है पाक है वो जात, रब तबारक व तआला की कुदरत कामिला, रब तबारक व तआला की अज़मत, जो कुदरत है, परवरदिगार आलम चाहे तो एक आन में कहां से कहां का सफर हो जाए। कुरान मुक़द्दस में तख्ते बिल्कीस का जिक्र है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम
ने फरमाया कि बिल्कीस के आने से पहले पहले उसका तख्त मेरे दरबार में हाजिर कर दो। कौन है तुम में जो सबसे पहले तख्ते बिल्कीस ले आए? एक जिन खड़ा हुआ, उसने कहा कि इस मजलिस के बर्खास्त होने से पहले पहले दोपहर तक, सुबह का वक्त था, दोपहर तक कुछ घंटों में मैं वो तख्त ले आऊंगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मुझे उससे और जल्दी चाहिए, उससे और पहले चाहिए। उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत में से एक अल्लाह के वली खड़े हुए, हज़रत आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह तआला अलैह। उन्होंने अर्ज की कि अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के रसूल, मैं पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पलक झपकी और वो तख्ते बिल्कीस सामने था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब पलक झपकने के बाद जब आंख खोली, तख्त सामने था। आपने फरमाया, हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। हज़रत आसिफ बिन बरखिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह की किताब का इल्म जानते थे और अल्लाह की अता करदा कुव्वत से उन्होंने वो तख्त हाजिर कर लिया। वो कोई तख्त छोटी मोटी डिब्बियां नहीं थी कि जेब में रख कर ले आते। एक बहुत बड़ा तख्त था, कई गज चौड़ा, कई गज लंबा और 7 दरवाजों में मुकफ्फल था। और जो डिस्टेंस था वो भी कई महीनों की मसाफत। मगर हज़रत आसिफ बिन बरखिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पलक झपकते ही वो तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर कर लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक उम्मती, उनके अंदर जब ये कुव्वत है, उनके अंदर जब अल्लाह ने ये ताकत अता फरमाई, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुव्वत और ताकत का क्या आलम होगा। और वही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मस्जिद अक़सा में मुक्तदी हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो जब मुक्तदी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो उस इमामुल अंबिया की ताकत और उनके कुव्वत का और उनके तसर्रुफात का आलम क्या होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो सफर मेराज ये रूहानी सफर नहीं बल्कि जिस्मानी सफर है। अजीजान गिरामी, कुछ लोग कहते हैं कि अगर जिस्मानी सफर होता तो इतनी कुव्वत के साथ, इतनी तेजी के साथ सफर, यानी जो बुराक था उसका जो पहला कदम था, ताहद निगाह, जहां पर कदम पड़ता, वहां जहां पर हमारी निगाह पहले पहुंचती वहां पर पहला कदम होता। साइंस कहती है कि अगर इतनी तेजी के साथ कोई जिस्म हवा में सफर करे तहलील हो जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और उनकी अज़मत और अल्लाह तबारक व तआला ने ये सफ़र मेराज रब तबारक व तआला ने कराया। तो और मैं आप देखिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जब उन्हें सूली दी जा रही थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें आसमान पर उठा लिया। क्या वो भी जिस्म तहलील हो गया था? क्या वो भी रूहानियत थी? जब हम अहादीस मुबारका का मुताला करते हैं, जब हम किताबों का मुताला करते हैं और पता चलता है कि ये मेराज का सफ़र ये रूहानी सफ़र नहीं, ये ख्वाब नहीं, ये दरअसल जिस्मानी सफ़र और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुआ। मेराज की रात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला आप तशरीफ़ लाएं, मेराज आपको अता हुई है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने वज़ू फरमाया, फिर उसके बाद बहुत से वाक़यात हैं। आपके क़ल्ब अतर को ज़मज़म से धोया गया, सीना चाक किया गया, और भी कई वाक़यात हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में बुराक पेश किया गया जिस पर आपने सवारी फरमाई, बुराक,
और उसकी स्पीड, उसकी रफ्तार के मुतालिक आपने सुना कि जहाँ तक हम देखते हैं उसका पहला कदम वहाँ पड़ता है बुराक का। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बुराक पर सवारी फरमाई, फिर आप मस्जिद हराम तशरीफ़ ले गए, मस्जिद हराम से आप मस्जिद अक्सा तशरीफ़ ले गए, और फिर जहाँ पर अंबिया किराम की सवारी बांधी जाती है वहीं पर बुराक को बांधा गया। कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नबियों की इमामत फरमाई, सैयदुल अंबिया है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, नमाज अक्सा में था यही सिर, आया जुमानी अव्वल आखिर, खड़े थे सब बसब पीछे जो सल्तनत आगे कर गए थे। तमाम अंबिया किराम पीछे तशरीफ फरमाए, मुक्तदी इक्तिदा आपने फरमाई। फिर उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 2 प्याला पेश किया, एक दूध का और एक शराब का। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला नोश फरमाया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने खैर को पसंद फरमाया। फिर उसके बाद आसमानी सफ़र शुरू हुआ। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलाम को लेकर पहले आसमान पर पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी, फरिश्तों ने पूछा कौन? आपने फरमाया कि मैं जिब्राइल। साथ में कौन है? कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा कि क्या इनको बुलाया गया है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, इनको बुलाया गया है। दरवाज़ा खुला, पहले आसमान पर आप तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम इसी तरह दूसरे आसमान पर तशरीफ़ ले गए, वहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर उसके बाद तीसरे आसमान पर तशरीफ़ ले गए, वहाँ पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर चौथे आसमान पर तशरीफ़ ले गए, वहाँ पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर उसके बाद पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर छठे आसमान पर हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर जब आप सातवें आसमान पर तशरीफ़ ले गए, वहाँ पर हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जो बैतुल मामूर के पास टेक लगाए हुए बैठे हुए थे। ये बैतुल मामूर क्या है? ये काबे शरीफ के ऊपर सातवें आसमान पर बिल्कुल उसी के ऊपर बैतुल मामूर है, जहाँ पर रोज़ाना 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। एक मरतबा जो फरिश्ता बैतुल मामूर पर आ जाता है फिर उसे दोबारा आने की इजाज़त नहीं होती। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बैतुल मामूर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम पेश किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी दुआए खैर की और जवाब इनायत फरमाया। अज़ीज़ाने गिरामी, फिर उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और ऊपर अर्श की तरफ लेके गए, और फिर एक मकाम पर जब पहुँचे जिसका नाम सिदरतुल मुंतहा है, जहां पर एक दरख्त है, बहुत ही खूबसूरत दरख्त, जिसके पत्ते हाथी के कानों के बराबर हैं, उससे बड़े बड़े हैं। वहां पहुंचकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए। कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। अगर मैं जरा भी आगे बढ़ा तो तजल्लियात इलाही से मेरे पर जल जाएंगे। अब आप आगे तशरीफ ले जाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्राइल, तुम्हारी कोई आरजू हो तो बयान करो, तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बयान करो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ख्वाहिश ये है, आरजू ये कि जब आपकी उम्मत पुल सिरात से पार होने लगे तो मैं अपने परों को बिछा दूं और मेरे पर पर चलकर आपकी उम्मत पुल सिरात से पार हो जाए। यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी ख्वाहिश कर रहे हैं, आरजू कर रहे हैं कि किस तरह से पार हो, कि पर बिछा दे और आपकी उम्मत पर चलकर पार हो जाए। यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं।
यहाँ पर रुक कर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक शेर याद आ गया। आला हज़रत फरमाते, अर्ज करते सरकार की बारगाह में, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। कुर्बान जाइए आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह के इश्क़ रसूल पर के अर्ज कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पुल से हमको पार लगा दीजिए, पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो। या रसूल अल्लाह, हमको इस तरह से पुल से पार लगा दीजिए कि राह गुजर को खबर ना हो, जो राहगीर हो, जो रास्ते में हो, उन लोगों को खबर भी ना हो। और जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। और जिब्रील अलैहिस्सलाम जब अपने परों को बिछाएं तो या रसूल अल्लाह, पुल से रात से हमको इस तरह से गुजार दीजिए कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के पर को भी खबर न हो कि कोई उम्मती यहां से गुजरा है। पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा से फिर आगे बढ़ते हैं। आप वहां पहुंचे ला मकान, जहां कोई मकान नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के कुर्बे खास में रब तबारक व तआला मकान से पाक है, जहत से पाक है, सिमत से पाक है। आप ला मकान में पहुंचे, निदा आई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आओ, करीब आओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब हुए, 2 कमानों का फासला रह गया, काबा कौसैन, 2 कमानों का फासला। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माथे की आंखों से रब तबारक व तआला का दीदार फरमाया। सुभान अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। यानी अल्लाह तबारक व तआला को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, दीदार किया, तो अब और कोई गैब उनसे नेहा कैसे हो सकता है, कैसे छुप सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत को जो तोहफा दिया, 50 नमाजों का तोहफा मिला। मेराज की रात हुजूर अलैहिस्सलाम 50 नमाजों का तोहफा लेकर जब लौटे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की बारगाह से क्या तोहफा मिला। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत पर 50 वक्त की नमाज फर्ज फरमाई। आपने अर्ज़ किया कि कौम बनी इसराइल का तजर्बा है कि मेरी उम्मत नमाज में बड़ी कोताही करती थी, वो ना पढ़ते थे। इसी तरह से आपकी उम्मत भी ना पढ़ेगी। आप जाइए वापस नमाज और तखफीफ करवाइए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में तशरीफ ले गए। 50 वक्त की नमाज में से 5 वक्त की नमाज और कम हो गई, 45 वक्त की बची। फिर वापस तशरीफ लाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि 45 वक्त की भी नमाज आपकी उम्मत न पढ़ सकेगी, और कम करवाइए। सरकार अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में तशरीफ़ ले जाते। इसी तरह से तखफीफ होती रही और आखिर में 5 वक्त की नमाज बची। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत 50 वक्त की भी नमाज न पढ़ सकेगी, आप वापस तशरीफ़ ले जाएं, फिर से नमाज कम करवाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मुझे हया आती है। रब तबारक व तआला ने 50 वक्त की नमाजें फ़र्ज फरमाई और अब 5 वक्त की रह गई, मगर फरमाया गया कि 1 वक्त की नमाज कोई पढ़े तो 10 वक्त की नमाज का सवाब मिलता है। यानी या कोई 5 वक्त की नमाज पढ़े तो गोया उसे 50 वक्त की नमाजों का सवाब मिलेगा।
अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बार बार भेज रहे हैं अल्लाह की बारगाह में और उन आँखों का दीदार कर रहे हैं जो अल्लाह को देखकर आँखें आई हैं, अब उन आँखों का दीदार कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह से कलाम किया करते थे, अल्लाह से हम कलामी का शरफ़ हासिल होता था और उन्होंने अर्ज़ किया कि ऐ परवरदिगार आलम, मैं तुझसे हम कलाम होता हूँ, मैं दीदार करना चाहता हूँ, ऐ अल्लाह मैं तेरे दीदार से मुशर्रफ होना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ मूसा लन तरानी, तुम मुझे नहीं देख सकते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया कि ऐ परवरदिगार आलम मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मज़ीद इसरार किया। रब तबारक व तआला ने कोहे तूर पर एक तजल्ली डाली। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस तजल्ली को देखा तो आप गश खा करके ज़मीन पर गिर गए और पूरा कोहे तूर सिया हो गया, पूरा तूर पहाड़ काला हो गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को होश आया तो उसके बाद उनकी निगाह बसीरत का ये आलम था, उनकी आंखों की रोशनी का ये आलम था कि दूर पहाड़ पर एक चूंटी भी चलती तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसे देख लिया करते थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तजल्ली की ज़ियारत की थी तो बेहोश हो गए थे और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने माथे की आंखों से बगैर पलक झपके अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया। आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, तबारकल्लाह शान तेरी, तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, कहीं वो जोश लन तरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। कहीं तो लन तरानी फरमा दिया गया कि ऐ मूसा नहीं देख सकते और कहीं अपने महबूब को बुला रहा है रब। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीदार अल्लाह तबारक व तआला का किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन निगाहों से महजूज हो रही हैं जो निगाह, जो आँख अल्लाह का दीदार करके आ रही है। कि आपने अल्लाह का दीदार तो न किया मगर उन आँखों का दीदार किया जो अल्लाह का दीदार करके आ रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा वो कलीमुल्लाह है, मगर सबसे अज़मत वाले, सबसे अज़ीम मकाम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और अंबिया किराम को बेशुमार मोजेज़ात अता किए गए उनके ज़मानों के मुताबिक, उनके दौर के मुताबिक। किसी नबी ने मुर्दों को जिंदा किया, यह भी मोजेज़ा मिला। मादारजात नाबीना को बीनाई अता की, कोड़ वाले अच्छे हो गए, लोहा हाथ में आता, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मुंह मच जाता। गर्ज ये कि जिस जमाने में जैसे फितने थे, जैसी बातें थी, उसी एतबार से मोजेज़ात अता हुए। तो अंबिया किराम की तशरीफ आवरी का सिलसिला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, आप आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी नहीं जलवागर होके, कोई नबी नहीं आएंगे। अब सुबह क़यामत तक इनकी नबुव्वत पर ईमान रखना है, यही नबी है। मगर आने वाले ज़मानों में ज़माना तरक्की करेगा, आने वाले दौर में साइंस तरक्की करेगी, आने वाले पीरियड में इल्म तरक्की करेगा, लोग आसमानों तक पहुंचेंगे, लोग चांद तक पहुंचेंगे, लोग सूरज तक पहुंचेंगे, लोग सैयारों तक पहुंचेंगे। आज हुआ यही कि आज साइंस ने इतनी तरक्की की कि चांद पर कमंदे डाल रही हैं, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर रहे हैं और इस तरह से ज़मीन और मकान की वसतों को समेट दिया है इंसान ने और फ़ज़ाए बसीत में परवाज़ कर रहा है इंसान। आज से 1400 साल पहले क्या यह तसव्वुर रहा होगा कि हम हवा में उड़ करके सफ़र करेंगे, हम इस तरह से सफ़र करेंगे? नहीं नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बताओ अगर ये मेराज का वाक़या तुम इसे ख्वाब बता दोगे तो साइंस क्या कहेगी कि हम तो इतने ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं कि हम तो रॉकेट ऐसी बना ली है कि हम उस पर बैठ करके एक आन में चांद
चांद पर पहुंच जाते हैं, एक आन में हम मरीख पर पहुंच जाते हैं, एक आन में हम फला सैयारों तक पहुंच जाते हैं, तो साइंस अपने आप को ज्यादा बड़ा मानने लगेगी। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा देखिए कि जो सफर मेराज है ये एक अजीम मौजिज़ा है कि एक आन में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफर किया कि वहां से सातों आसमानों की सैर फरमाई। यानी ये साइंस और तमाम तरक्कियात को एक तरह का कि यहां तक तुम पहुंच ही नहीं सकते, तसव्वुर ही नहीं कर सकते। साइंस कहती है कि तुम चांद पर पहुंचे, तुमने चांद पर कमंदे डाली, आओ आओ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, कि बचपने का जमाना है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेल रहे हैं तो चांद से खेल रहे हैं, उनकी उंगलियों का खिलौना बना हुआ है चांद। कभी दाएं जानिब इशारा फरमाते तो चांद दाएं जानिब झुक जाता, कभी बाएं जानिब इशारा फरमाते तो चांद बाएं जानिब झुक जाता। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो सफ़र मेराज ये एक अजीम मौजिज़ा है, इसलिए कि ज़माना तरक्की करेगा, जितनी भी तरक्की कर जाए, मगर इस सफ़र को कोई पा नहीं सकता। अजीज़ान गिरामी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला का दीदार फरमाया, फिर आपने जन्नत की सैर फरमाई, दोज़ख की सैर फरमाई, और आपने मुलाहिज़ा फरमाया जो गुनाह की बुनियाद पर, नाफरमानी की बुनियाद पर, सरकशी की बुनियाद पर अज़ाबात दिए जा रहे थे। आपने देखा कि एक अनवा व अक़साम के खाने मौजूद हैं, अच्छी अच्छी डिशेस मौजूद हैं, मगर कुछ लोग अच्छे खाने छोड़कर बदबूदार गोश्त उसे खा रहे हैं, ताफुन भरा गोश्त, खराब गोश्त उसे खा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन लोग हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग दुनिया में हलाल चीज़ें छोड़कर, जो जायज़ चीज़ें थी उसको छोड़कर हराम के पीछे पड़े हुए थे, हराम काम किया करते थे, इसलिए इन पर यह अज़ाब नाजिल किया गया है। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत सारे अज़ाबात का आपने मुशाहिदा किया, झूठ की बुनियाद पर, गीबत की बुनियाद पर, जिना की बुनियाद पर, अल्लाह की नाफरमानी की बुनियाद पर जहन्नम में क्या क्या अज़ाबात होंगे उसका तज़किरा अहादीस की किताबों में मौजूद है। आज की रात सबसे बड़ा जो तोहफा मिला है वो है नमाज का। मेराज की शब नमाज का तोहफा मिला। अज़ीज़ान गिरामी, आज की रात ये अहद करें कि नमाज हमसे कभी ना छूटे, नमाज हमसे कभी कज़ा ना हो, नमाज हमसे कभी तर्क ना हो, नमाजों की पाबंदी करें। इसलिए कि अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो ये नमाज तो पढ़ना है, फ़र्ज़ है। आपको मैं बताऊं, कुरान मुक़द्दस में तकरीबन 700 मकामात पर नमाज का तज़किरा किया गया, नमाज का तज़किरा किया गया। अंदाज़ा लगाइए कि नमाज कितनी अहम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, मन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन व मन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन, कि नमाज दीन का सुतून है, जिसने इसे कायम किया उसने गोया दीन को कायम किया, जिसने नमाज को तर्क किया उसने गोया दीन को ढा दिया। तो जो नमाज कायम कर रहे हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, वो दीन की इमारत को कायम कर रहे हैं, और जो नमाज तर्क करते हैं वो गौर करें कि वो अपने अमल के जरिए क्या कर रहे हैं, दीन की इमारत को कायम कर रहे हैं या ढा रहे हैं। मुसलमानों, जो नमाजें छूट गई, क़ज़ा हो गई, तौबा करें और उन नमाजों की अदायगी के लिए रफ्ता रफ्ता नमाज अदा करते रहे और नमाजों की पाबंदी किया करें। जब भी वक्त हो नमाज का, काम छोड़ दें, मसरूफियात छोड़ दें, मगर नमाज नहीं छूटनी चाहिए।
आज लोग परेशान होते हैं, कारोबार में बरकत नहीं, रिस्क में बरकत नहीं, जो कमाते हैं खर्च हो जाता है, परेशानी में मुब्तला है, मुसीबत में मुब्तला है, कर्जदार हो गए। अजान की आवाज आई, हम अपने काम में मसरूफ हैं। मौज़िन ने अल्लाहु अकबर कहा, हम दुकान में काम कर रहे हैं, पावर लूम में लूम चला रहे हैं, ऑफिस में अपना वर्क कर रहे हैं। नमाज का पूरा वक्त खत्म हो गया, हमने नमाज नहीं पढ़ी, पूरा वक्त हमने दुकान में गुजार दिया, ऑफिस में गुजार दिया, काम काज में गुजार दिया, अल्लाह वली में गुजार दिया, बाजार में गुजार दिया, अल्लाह के हुजूर हाजिर ना हुए। तो मुसलमानों, अजान के कलिमात पर कभी आपने गौर किया? वैसे तो अजान जब हो तो उसका तो जवाब देना चाहिए, अजान के बाद दुआ पढ़नी चाहिए, मगर आज हमारा माहौल क्या है कि अजान होती है, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो बदस्तूर देखे जाते, खाली आवाज़ कम कर दी जाती है, अजान का एहतराम भी खत्म हो गया। मुसलमानों, अजान इसकी बड़ी फजीलत है, उसका जवाब दीजिए। मोबाइल चला रहे हो तो बंद कर दीजिए, टीवी देख रहे हो वैसे तो देखना ही नहीं चाहिए तो बंद कर दीजिए, दूसरे कामकाज में मसरूफ है तो बंद कर दीजिए, अजान का जवाब दीजिए। अजान के कलमात तो आप सुनिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, अल्लाह के बंदे। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तो मुअज्जिन तुम्हें नमाज की तरफ बुला रहा है, तुम्हें कामयाबी की तरफ बुला रहा है, तुम्हें फलाह की तरफ बुला रहा है, तो बताइए तो सही, जब मुअज्जिन तुम्हें कामयाबी की तरफ बुला रहा है तो अब तुम्हें कामयाबी अपने कारोबार में न मिलेगी, अब तुम्हें कामयाबी अपनी दुकान में न मिलेगी, अब तुम्हें कामयाबी अपने ऑफिस में न मिलेगी, अब तुम्हें कामयाबी अपने कामकाज में न मिलेगी। कामयाबी चाहते हो तो सब काम छोड़कर, सब मसरूफियात छोड़कर मस्जिद में आ जाओ, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाओ, अपनी जबीन नियाज को अल्लाह की बारगाह में झुका दो, तुम्हें कामयाबी और कामरानी तुम्हारा कदम चूमने लगे। ऐसा करके तो देखो, जैसी अजान हो जाए मस्जिद में हाजिर हो जाओ, नमाज पढ़ो, एक वक्त की भी नमाज हमसे ना छूटे, फिर देखो कि अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें तुम्हारे घर पर तो और तुम पर किस तरह टूट टूट कर बसेंगी। मुसलमानों, नमाजों की मुहाफ़िज़त करो, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज एक अजीम इबादत है, नमाज इफ्तिखार अबदियत है, नमाज मेराज मोमिन है, नमाज के ज़रिए इंसान कब्र को आरास्ता कर सकता है, नमाज के ज़रिए इंसान अपनी आखिरत को आरास्ता कर सकता है, नमाज के ज़रिए अल्लाह की रज़ा हासिल की जाती है। नमाज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक बनाई गई। हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दम भरते हैं, हमें चाहिए कि नमाज पढ़कर उनके एहसानात का बदला तो नहीं चुका सकते, नमाज पढ़कर इस तरह से आंखों की ठंडक, आंखों की ठंडक उन तक पहुंचे। नमाजों की पाबंदी करें। शब मेराज में जो हमें दर्स मिलता है वो है नमाज का दर्स। लिहाजा मुसलमानों, नमाजों की पाबंदी करें, नमाजों को उनके वक्तों पर अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें शब मेराज के फैज़ान से माला माल फरमाएँ, मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें हम सब को अता फरमाएँ। हम भी वो दुआ करते हैं जो आला हज़रत ने दुआ की थी, नबी रहमत शफ़ी उम्मत रज़ा पे लिल्लाह हो इनायत। नबी रहमत शफ़ी उम्मत रज़ा पे लिल्लाह हो इनायत, इसे भी उन खिलातों से हिस्सा जो ख़ास रहमत के वहाँ बटे थे। यानी आला हज़रत दुआ करें कि अल्लाह, सरकार से अर्ज़ करते कि जो उस शब में जो नेमतें मिली थी हमें भी कुछ भीख, उसका कुछ सदका हमें भी मिल जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह।
या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, मौला हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह जो सहवन गुनाह वैसे भी माफ़ फरमा, मौला जो क़स्दन गुनाह वैसे भी माफ़ फरमा। ए रब्बे कदीर हमें गुनाहों से बचने की तौफ़ीक अता फरमा। मौला साबिक़ा गुनाहों से तेरी बारगाह में हम तौबा करते, मौला हमारी तौबा कबूल फरमा ले। ए रब्बे कदीर इस बज़्म को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इस बज़्म की बरकतें अता फरमा। परवरदिगार आलम यहाँ पर जितने हाज़रीन हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए जितने नाज़रीन हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं, सबकी हाज़िरियों को कबूल फरमा। मौला हम सब पर अपना फ़ज़ल फरमा। परवरदिगार आलम हम में जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, हम में जो मुसीबत ज़दा है उनकी मुसीबतों को दूर फरमा। है अल्लाह हम में जो मकरूज़ है बारिकर से रिहाई अता फरमा, जो बे औलाद है नेक और साले औलाद अता फरमा, जो पा औलाद है उनकी औलाद को नेक और साले बना दे। परवरदिगार आलम हम में हमारे घरों में भाई बहन बेटे बेटी रिश्तों के लिए बैठे हुए हैं, अल्लाह अच्छे रिश्तों के असबाब पैदा फरमा दे। परवरदिगार आलम हम सब पर अपना करम फरमा। ए रब्बे कदीर हम सब पर अपना फजल फरमा। ए रब्बे कदीर मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें अता फरमा। परवरदिगार आलम मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अता फरमा। ए रब्बे कदीर परवरदिगार आलम मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम सब पर अपना फजल फरमा। मौला तुझे फजल करते नहीं लगती बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, दुनिया में हर आफत से बचाना मौला। उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला, बैठो जो दरे पा के पैगंबर के हुजूर ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। इलाही बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनन ख़ातिमा, अगर दावतम रद कुनी दर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।